बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में प्रत्याशी खड़े नहीं हो रहे, खड़े करवाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। तो वहीं उन्होंने कहा कि साथ ही उन्होंने बीजेपी से यह भी पूछा कि हमने 4 गारंटी दी है, बीजेपी कब घोषणा पत्र जारी करेगी। वहीं निर्वाचन आयोग में बीजेपी की शिकायत पर कहा कि चुनाव यहां निष्पक्ष हो रहा है, भाजपा अधिकारियों को डराना चाहती है, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। वहीं उन्होंने जोगी कांग्रेस सहित छोटी पार्टियों को वोट करवा पार्टी करार दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी से पहले पूछो, हमने थी 4 गारंटी दे दी, आज और गारंटी राहुल जी करेंगे ऐसा विश्वास है। तो हम लोग तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक क्यों चुप बैठी है? केवल उल्टा लटका सीधा करेंगे, बस इतना ही है उस घोषणा पत्र में। मतलब ये है कि कैसे करके सरकार को बदनाम करो, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करो। मुंगेली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सीएम बघेल के ईडी पर दिए बयान को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भूपेश ने भाषा की मर्यादा को तार तार कर दिया। कांग्रेस के 3 सालों का हिसाब किताब 3 दिसंबर को जनता करेगी। मुख्यमंत्री जी की भाषा के बारे में मैं क्या कहूं, भाषा की सारी मर्यादाएं उन्होंने तार तार कर दी है। और जिस प्रकार से पौने 5 सालों में उन्होंने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, छत्तीसगढ़ की जनता उसका हिसाब किताब 3 दिसंबर को करने वाली है। जोगी कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में शामिल हुए धर्मजीत सिंह को पार्टी ने तखतपुर से प्रत्याशी बनाया। नामांकन जमा करने के बाद धर्मजीत सिंह ने कांग्रेस विधायक रश्मि सिंह पर कई आरोप लगाए। तो वहीं जोगी कांग्रेस पर कहा कि उसका एक वोट बैंक है, वो बेहतर कर रही है। साथ धर्मजीत सिंह ने इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने का दावा भी किया। जोगी कांग्रेस का अपना एक वोट बैंक है और वो अपनी पार्टी के लिए बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं है और मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी भी नहीं करूंगा। क्या लगता है बिलासपुर जिले की कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है और यहाँ पर से सीट निकाल रही है? सिर्फ बिलासपुर जिले नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ एक से एक उम्मीदवारों का चयन करके चुनाव में उतरी है। और मुझे तो लग रहा है कि बहुत दूर दूर तक के जहाँ जहाँ मेरी जान पहचान है, वहाँ सभी जगह में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की स्थिति अच्छी है, मजबूत है, सुदृढ़ है और वो चुनाव जीतने की ओर अग्रसर। और इसी बीच बड़ी खबर महासमुंद से है, जहां पर विस्फोटक लगाकर घर को उड़ाने की कोशिश की गई है। उप सरपंच राधेलाल साहू के घर को उड़ाने की कोशिश की गई है। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा के टेमरी गांव का यह पूरा मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। आईडी लगाने की जताई जा रही आशंका। 50 मीटर दूर बोर पंप से किया गया विद्युत कनेक्शन। धमाके से पूरा गांव सहम चुका है। मामला कोमाखान थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत टेमरी का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। उप सरपंच के घर को उड़ाने की कोशिश की गई है। महासमुंद की खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां विस्फोट हुआ है। महासमुंद का ओडिशा सीमा से लगे ये टेमरी गांव का है, जहां राधे श्याम साहू के घर में ये ब्लास्ट हुई है और उस जगह पर हम मौजूद हैं। सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम वहां पर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन यहां पर जांच चल रहा है। एक्सपर्ट की टीम आ रही है और पता लगाया जा रहा है कि किस तरह यहां पर विस्फोट हुआ है, क्या चीज इस्तेमाल किया गया है। लेकिन गन पाउडर यहाँ पर मिले हैं, वायर्स मिले हैं, इन दोनों का कनेक्शन खंगाला जा रहा है। और देखिए विस्फोट से जो है ये जो मोटा पिलर है ये क्रैक आ गया है और ऊपर जो इनका घर है, जो बाथरूम है, वहां भी सामान्य टूट गई है और कुछ वायर यहाँ पर बिछाया गया था, उसका भी पता लगाया जा रहा है। और जो गन पाउडर यहाँ पर मिले हैं उसे जांच में लिया गया है। और इस धमाके से पूरे गांव सहमा हुआ है। क्यों, कौन विस्फोट किया है, इसके पीछे कौन लोग है, क्या वजह है, कौन से विस्फोटक पदार्थ इसमें यूज किए गए हैं। हालांकि प्रारंभिक तौर पर जो गन पाउडर मिले हैं उसे बता रहे हैं पुलिस अधिकारी। और जो यहाँ के उप सरपंच है राधे श्याम साहू, उससे भी पूछताछ की जा रही है। आखिरकार उनसे किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं थी। तमाम पहलू को लेकर जांच किया जा रहा है। और यहाँ पर जो धमाका हुआ है इसके बाद से ही पुलिस अलर्ट मोड पर है और तमाम चीजों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए महासमुंद से शेख इमरान। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।
सीएम कमलनाथ ने किया नामांकन, छिंदवाड़ा सीट से भरा पर्चा। कांग्रेस की हुई निशा भांगरे, लेकिन आमला सीट से नहीं लड़ेंगी चुनाव। पीसीसी चीफ का बयान, पार्टी की मजबूती के लिए करेंगी काम। दतिया में गृह